हिंदू मुस्लिम इस देश में साथ रह रहे हैं और ये मोदी जी इतनी तुच्छ और तुच्छी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होके 75 वर्ष वो भी इस देश में रहे हैं। वो इंसान मंगलसूत्र की वैल्यू क्या जानेगा जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया। तो हमारे देश के लोग इतने कैपेबल हैं कि अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर सकते हैं। मोदी जी के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेके तो उनके पास जनता के बीच में जा नहीं सकते। ये आपसी लड़ाई के चक्करों में ये बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे। मंगलसूत्र की रक्षा हम कर चुके हैं, हम कर रहे हैं। हम केवल मंगलसूत्र की मोती गिन रहे हैं बैठ के और कोई देश के कर्जे न रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, न जॉब अपॉर्चुनिटीज बच्चों के पास है, न एजुकेशन में कोई सुधार है। काम वो गिना दे अपने क्या किए हैं। एक एक यहाँ पे जो एमपी रहा है दो बार के टर्म में कभी शक्लें नहीं देखी हैं, चाहे वो कूड़े का ढेर रहा हो, चाहे हमारे यहाँ का मेट्रो का इशू हो। आपका धन जो है घुसपैठियों को चला जाएगा तो दिखा देना, वो तो बाहर का धन लाने वाले थे, घोटाले तो वही कर रहे हैं ना। उन्होंने तो घोटाले का नया तरीका बना लिया ना। लाख रुपए सभी के अकाउंट में आने वाले थे। मैं पूछना चाहती हूँ इस जनता से, क्या आ गए 15 लाख रुपए आ चुके हैं? ये झूठे वादे देकर पब्लिक को बेवकूफ बनाना कब तक पब्लिक बर्दाश्त करेगी? रहते हैं आवास योजना में कितने लोगों को मकान मिले? वहाँ पहले भी बीजेपी के बहुत सारे नेता है, लेकिन इतनी मतलब छोटी सोच के कोई इंसान नहीं थी। मोदी जी छोटे सोच, बिल्कुल छोटी सोच। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, कभी उन्होंने सोशल मीडिया। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बात 15 साल पुरानी है। 9 दिसंबर 2006 का दिन, और इस दिन मनमोहन सिंह बोले किसी चुनावी रैली में नहीं, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो। अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना। आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। कमाई कितना होगी सोचिए। आप सोचिए कितना गाय काटा होगा, वो कितना काटा होगा, आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो अस्थमा करा दिया सर। 1000 गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आया होगा, तब ना उतना चंदा दे रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर, प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दहाई 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहाँ हैं। जब कश्ती साबितो सालिम थे, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर, हम किन देशों से पीछे हो गए पता? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। तो पैसा लेके वोट दे रहा हूँ, कुत्ते से कम है क्या? वोट क्या है? एक व्यक्तिगत विचारधारा है। आप किसी पार्टी के घोषणा पत्र से सहमत हैं तो आप वोट दे रहे हैं। आप दारू की बोतल लेकर वोट दे रहे हैं तो कुत्ते में और फिर तुम में फर्क ही कहाँ रह गया?
जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी।